बच्चों लास्ट क्लास में हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्नावली 3 अभी चल रहा है, ठीक है। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो गया था, लेकिन लास्ट में फाइनली आंसर आया 23। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या कह रहा है उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ थोड़ा सा पहले मिटा लेता हूँ। हाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि समांतर श्रेणी 24, 21, 18 के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो। तो सेम ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर दूसरे जैसे हैं। आखिर इसमें कितने पद लें कि उसका जो योग है वो कितना हो जाए, 78 हो जाए। सेम ये क्वेश्चन वैसे है, आपको क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना है, ठीक है, वो होमवर्क है। अच्छा, यहाँ पे और एक क्वेश्चन दिया है कि चौथा, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद एक, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 1, अंतिम पद 11 और योग 31 है। अंतिम पद 11 व योग 36 है। तो पदों की संख्या और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। तो पदों की संख्या व सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है और बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है उसको सबसे पहले लेते हैं। दिया है समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए का मान कितना दिया है, 1 दिया है, ठीक है। ध्यान से सुनना, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है। अंतिम पद हम लोग को ए एन दिया है कितना, 11, और यहाँ पर एन पदों का योग एस एन का मान कितना दिया हम लोग को, ये दिया है 36 है। इतना क्वेश्चन दिया है, हम लोग को निकालना क्या है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एक तो है पदों की संख्या मतलब n ज्ञात करना है, दूसरा यहाँ पे सार्व अंतर मतलब d, ठीक है। ये हम लोग का सार्व अंतर, तो सार्व अंतर हम लोग को d ज्ञात करना है और पदों की संख्या ये है, ठीक है। पदों की संख्या, दो चीज़ हम लोग को यहाँ पे ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखो हम लोग को क्या दिया है, अंतिम पद दे दिया है। अंतिम पद दिया है, प्रारंभिक पद हम लोग को दिया है, तो हम लोग क्या डी नहीं निकाल सकते क्या, सार्व अंतर निकाल सकते हैं ना, इजी है ये। कैसे निकाल सकते हैं, चूंकि यहाँ पे अंतिम पद क्या दिया है, अंतिम पद ए एन कितना दिया है, 11 दिया है। ए एन का मान कितना होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी, इक्वल टू कितना है 11। ए का मान कितना दिया है 1, एन का मान हम लोग को निकालना है, सार्व अंतर का मान भी हम लोग को निकालना है, सार्व अंतर का मान निकालना है। अच्छा, एन का मान हम लोग को नहीं पता ना, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से तो नहीं निकाल सकते, पदों के एन पदों का योग देखो, एन पदों का योग, तो एन पदों का योग जो एस एन का मान दिया है वो कितने दिया, 36, यहाँ से निकल जाएगा। एस एन का मान कितना होगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सूत्र आप लोग जानते हो, यहाँ पे लिखा है, ठीक। अच्छा, यहाँ पे देखो अंतिम पद दिया है, तो हम लोग दूसरा वाला सूत्र भी ले सकते हैं। दूसरा वाला सूत्र लेंगे तो कैसे होगा, और आसान हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, n/2 प्रथम पद a और अंतिम पद यहाँ पे a n हम लोग को दिया हुआ है, और यहाँ पे योग कितना दिया है इसका, 36, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से n का मान निकल जाएगा, n का मान बड़ा आसानी से निकल जा रहा है। देखो ये 36, a का मान कितना है, 1 है, और a n का मान कितना है, 11 है, इक्वल टू कितना है 36। तो ये हो जाएगा n/2, और 11 और 1 कितना हो जाएगा 12, और ये कितना हो जाएगा 36। तो यहाँ पे n का मान देखो, 2 गुणा 36 बटे कितना हो जाएगा 12, तो 12 ये 36 और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। तो n का मान कितना होगा यहाँ पे 6, मतलब पदों की संख्या कितनी हो गई है, 6 हो गई। तो एक चीज़ तो हम लोग को निकल गया, पहला पदों की संख्या, ठीक है, तो पदों की संख्या निकल गया। दूसरा हम लोग को निकालना है सार्व अंतर। तो चूंकि यहाँ पे अंतिम पद हम लोग को दिया है, क्या है अंतिम पद ए एन का मान कितना दिया है, हम लोग को 11 दिया है। अब ए एन का मान कितना हो जाएगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इक्वल टू कितना हो जाएगा 11। प्रथम पद हम लोग को दिया है 1, पदों की संख्या हम लोग को निकल गई है 6 माइनस 1, डी का मान निकालना है, यहाँ पे हो जाएगा 11। तो 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5, इस एक को उधर पक्षांतर कर दो, तो 11 माइनस 1 कितना हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 5d। तो d का मान हो जाएगा आप लोग का 10/5, तो d का मान हो जाएगा आप लोग का 2। इस तरह से यहाँ पर पदों की संख्या 6, और यहाँ पे लिख लो
पदों की संख्या, ठीक है। अतः पदों की संख्या, अतः सार्वंतर, ठीक है। सार्व अंतर या सार्वांतर यहाँ पे कितना है, डी है इक्वल टू 2 है, और पदों की संख्या कितनी है, n इक्वल टू 6 है। तो ये आपके 2 क्वेश्चन हुए यहाँ पे, मतलब 2 जो अननोन राशि है वो हम लोग यहाँ पे ज्ञात कर देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। देखो क्वेश्चन नंबर 5, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम 17 पद और अंतिम पद, प्रथम पद 17 दिया है और अंतिम पद 350 दिया है। यदि सार्वंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं, इसको हम लोग निकालना है, और इस श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यहाँ पे हम लोग को किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 17 और अंतिम पद 350 है, वह अंतिम पद 350 है। यदि सार्वंतर 9 है, यदि सार्वंतर 9 है तो कितने पद, तो इसमें कितने पद है, तो इसमें कितने पद हैं, पदों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। पदों का योग ज्ञात कीजिए, जितने भी पद हैं उन सभी का योग ज्ञात करना है। देखो ये भी क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया है, किसी श्रेणी का प्रथम पद हम लोग को दिया हुआ है। प्रथम पद कितना है यहाँ पे देखो, तो प्रथम पद आप लोग को दिया हुआ है a बराबर 17। तो यहाँ पे जैसे हम लोग मान लेते हैं, माना श्रेणी क्या है, यहाँ पे हम लोग को दिया समांतर श्रेणी दिया है, ठीक है। समांतर श्रेणी दिया है, श्रेणी का प्रथम पद, तो समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद a का मान कितना दिया है, 17 दे दिया है, वह अंतिम पद a n का मान के दे दिया है 350 दिया है। सार्वंतर b हम लोग को दे दिया है, सार्वंतर d का मान कितना दिया है, 9 दिया है, ठीक है। तो कितने पद है, पदों का योग ज्ञात करना है। तो सिंपल सा है, यहाँ पे पदों का योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग को ज्ञात क्या करना है, पदों का योग ज्ञात करना है। तो पदों का योग ज्ञात करना है तो उसके लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हम लोग को अंतिम पद से इसका मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग को अंतिम पद दे दिया है, तो पदों का योग ज्ञात करना है हम लोग को। तो पदों का योग ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम लोग को पदों की संख्या हम लोग ज्ञात करनी पड़ेगी। तो चूंकि अंतिम पद an बराबर कितना दिया है, 350, और अंतिम पद का सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है, d इक्वल टू कितना है, 350। a का मान कितना दिया, 17, n का मान हम लोग को निकालना है, और d का मान दिया है हम लोग को 9, तो ये कितना हो जाएगा, 350। तो n माइनस 1 इंटू 9 यहाँ पर हो जाएगा 350 बटे कितना होगा, माइनस 17 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस 17 हो जाएगा। अब 15 में 17 घटाओ, पर देखो 7 घटाओगे तो ये 3 हो जाएगा, और 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। तो इस तरह से n माइनस 1 ये क्या हो जाएगा, 9 को इधर भाग दे दो, तो 9 तिया 27 और 9 सत्ती 63, ठीक है। तो n माइनस 1 इक्वल टू क्या हुआ, 37। तो n का मान कितना हो जाएगा, 37 प्लस 1, तो n का मान कितना हो जाएगा, 38 आ जाएगा। इसका मतलब है टोटल यहाँ पे कितने पद हैं, 38 पद हैं। कितने पद हैं, 38 पद हैं। और यहाँ पे जो 38वां पद है वो कितना दिया है, हम लोग को 350 दिया है। तो कितने पद हैं, पदों का योग ज्ञात कीजिए। पद यहाँ पे पद हम लोग को मिल गई इस अतः पदों की संख्या। तो पदों की संख्या ये कितनी है, हम लोग को n बराबर 38, ठीक है। यहाँ पे लिख लो, अतः पदों का योग, ठीक है, सभी पदों का योग, ये कितना हो जाएगा, Sn, और n की जगह क्या दिया है यहाँ पे हम लोग को, 38, तो S 38 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 38 पदों का योग कितना हो जाएगा, ये S 38 हो जाएगा। तो यहाँ पे S 38 इसका मान निकालना है, तो ये हो जाएगा हम लोग का n/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a प्लस
एन माइनस वन इंटू डी। अब सभी का मान यहाँ पे रख दो, जैसे इसको एन मान लेते हैं तो यहाँ पे एस 38 हो जाएगा। 38 एन की जगह क्या रखेंगे हम लोग, 38/2 2a। अच्छा, इसको हम लोग और दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं ना। हम लोग कौन सा, ये वाला सूत्र यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रथम पद और अंतिम पद दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको a प्लस ए एन वाला सूत्र यूज़ कर लेते हैं, दूसरा सूत्र। तो प्रथम पद कितना है यहाँ पे 17 और अंतिम पद कितना दिया है 350। तो यहाँ पे देखो इन दोनों को गुणा भाग करो तो 2 एकम 2 नियम 17 में इसको जोड़ो तो 7 और 5 और 1 6 और ये 367। तो यहाँ पे हो गया 67 हो गया है। अब इसको हम लोग ज्ञात करेंगे तो 19 दूनी 38 19 या 57 और 19 या 57 है तो 19 छक्के 114 और 19 छक्के 114 तो यहाँ पे हो जाएगा 9 3 19 छक्के 114 हाँ 19 सत्ते 143, ठीक है। 19 छक्के 114 और 143 याद रखना। तो 19 छक्के 114 और 19 सत्ते 143 नहीं होता, 19 छक्के 114 और 19 सत्ते 133 होता है, ठीक है। तो 19 सत्ते कितना होता है 133, तो यहाँ से हो जाएगा 13 19 छक्के 114 तो 13 दूनी 26 27 127 तो 7 और यहाँ पे आएगा 12 तो 19 19 19 दूनी 38 19 57 और यहाँ पे कितना था 19 सत्ते 133 3, ठीक है, ये हो गया 3। यहाँ पे 13 19 छक्के 114 तो 114 है और 126 तो 114 126 और 127 ये 12 आएगा। 19 दिया 48 में 12 को जोड़ो तो देखो 50 और 60 तो इस तरह से ये आया 6073, ठीक है। तो S38 का जो मान आएगा वो आ जाएगा 6073 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने समांतर श्रेणी, हमको समांतर श्रेणी का प्रथम पद दिया है, अंतिम पद दिया है, सार्वंतर दे दिया है और हम लोग को दो चीज़ निकालना था, एक तो पदों की संख्या और यहाँ पे पदों का योग। तो दोनों चीज़ हमने यहाँ पे निकाल लिया। ये क्वेश्चन नंबर 5वां था। क्वेश्चन नंबर 6वां देखो, 1 और 100 के बीच सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। किसके बीच 1 और 100 के बीच सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो कि 3 के गुणज हो। 1 व 100 के बीच सभी प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए जो कि 3 का गुणज हो, ठीक है, जो कि क्या हो 3 का गुणज हो। सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो कि 3 के गुणज हो। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो 1 से 100 के बीच हम लोग को निकालना है, 1 से 100 के बीच। तो देखो 1 से 100 के बीच में हम लोग को 3 का गुणज चाहिए। तो सबसे पहले 1 है क्या 3 का गुणज नहीं है, 2 है क्या नहीं है, 3 है। तो यहाँ पे 1 भी नहीं है 2 भी नहीं है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो 3 है, 3 के बाद क्या आएगा, 3 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 9 आएगा, ठीक है। 3 का पहाड़ा पढ़ते जाओ। लास्ट में 100 से पहले क्या आता है 99। तो 100 है क्या नहीं है, 99 है क्या हाँ है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग को एक समांतर श्रेणी मिलता है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि यह एक समांतर श्रेणी है अतः प्रथम पद, तो प्रथम पद ए का मान कितना है यहाँ पे 3 है। यहाँ पे सार्व अंतर निकालो, सार्व जो अंतर है डी ये हो जाएगा 6 - 3 बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेना 1 व 100 के मध्य 3 का गुणज, ठीक है। 1 व 100 के मध्य 3 का गुणज, तो ये हो जाएगा 3 6 9। अब यहाँ पे देखो हम लोग को क्या करना है, सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल ज्ञात करना है तो हम लोग को सबसे पहले n का मान ज्ञात रहना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ वह ऐसे लिखते हैं, वह अंतिम पद हम लोग को दिया हुआ है। अंतिम पद an का मान कितना दिया है यहाँ पे 99। तो इससे हम लोग n का मान निकाल सकते हैं। चूंकि an बराबर कितना दिया है 99 दिया है, इसलिए क्या हो जाएगा a + n - 1 × d = क्या हो जाएगा ये 99 हो जाएगा। a का मान कितना है 3,
n-1, डी का मान कितना है 3 और ये कितना हो जाएगा 99। अब यहाँ पे देखो n-1 और ये 3 है, ये उधर जाके 99 - 3 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 96। तो ये हो जाएगा n-1 और 96 बटे क्या कर देंगे, इस 3 को इधर भाग दे देंगे। तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, तो n-1, तो n का मान कितना हो जाएगा 32 + 1, तो ये हो जाएगा आप लोग का 33 हो जाएगा। तो n का मान यहाँ पे कितना मिला हम लोग को 33 मिला है। ठीक है, n का मान कितना मिला 33 मिला है। अब यहाँ पे अगर ये 33 हो गया तो यहाँ पे देखो हम लोग को क्या करना है, देखो n का मान हम लोग को 33 मिला है तो सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग करना है। तो टोटल कितने संख्या यहाँ पे 3 है, अतः संख्याओं का योग या समांतर श्रेणी का योग। तो संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, Sn का सूत्र कितना होता है n/2, ये होता है प्रथम पद और अंतिम पद का योग होता है। हम लोग को अगर प्रथम पद और अंतिम पद दिया तो डायरेक्ट वहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कितना दिया है हम लोग को, कितना पद है 33 पद है। तो 33 पद है तो यहाँ हो जाएगा 33/2। प्रथम पद कितना दिया है 3 और अंतिम पद कितना दिया है 99, तो 3 और 99, तो 33/2 और 99 + 3 कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा। तो 102, तो 2 पंजे और 2 एकम, तो यहाँ पे देखो इसको फिर गुणा कर दो, तो ये तो हो जाएगा 33, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 1 16, तो यहाँ पे 3 8 और 16, ठीक है। तो 16 83 इसका आंसर हो जाएगा S33 का। तो यहाँ पर प्रथम जो मतलब जितने भी 3 के गुणज हैं उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 1683 हो जाएगा। आप लोग नीचे लिख सकते हैं, अतः सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 1683 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हुआ हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6वां। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां की ओर। क्वेश्चन नंबर 7वां यहाँ पे क्या लिखे हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 7वां है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, 0 और 50 के बीच योग ज्ञात कीजिए। तो 0 और 50 के बीच जितने भी विषम संख्या हैं उनका हम लोग को योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, देखेंगे कि यहाँ पे 0 से 50 के बीच विषम संख्या आखिर कौन, जैसे 0 के बाद क्या आएगा 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा और लास्ट में जैसे जाते जाएंगे तो 48 49 और कितना आता है 50 आता है। एक विषम संख्या है क्या, नहीं है। ठीक है, एक है, सॉरी 0 विषम संख्या है क्या, नहीं है। एक है, 2 नहीं है, फिर 3 है, उसके बाद 5 आएगा, 48 है क्या, नहीं है, 50 है क्या, नहीं है, लास्ट में क्या आएगा 49 आएगा। तो यहाँ पे 1 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, उसके बाद यहाँ पे लास्ट में कितना आता है 49 आता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे 0 व 50 के मध्य विषम संख्याएं क्रमशः, ठीक है, कितना होगा 1 3 5 ऐसे करके, और अंतिम पद कितना हो जाएगा n हो जाएगा। चूंकि यह एक क्या है, समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद हम लोग को कितना दिया है, a का मान 1, सार्व अंतर यहाँ पे दिया है, सार्व अंतर d का मान कितना दिया है हम लोग को 3 - 1, मतलब ये हो जाएगा 2। ठीक है, वह अंतिम पद an का मान कितना दिया है 49 दिया है। अब यहाँ पे सभी संख्याओं का योग करना है तो सबसे पहले संख्या कितनी हो तो देखना पड़ेगा। 1 से 50 के बीच आखिर कितनी संख्या है, तो हालांकि आप लोग बता सकते हो 25 होगा, लेकिन उसको निकाल कर बताना पड़ेगा। 0 से 50 के बीच 50 क्या है, सम संख्या होती है, तो 50 विषम संख्या होती है। तो चूंकि यहाँ पे क्या है an बराबर कितना है 49 है, इसलिए यहाँ पे ये हो जाएगा a + n - 1 × d = कितना हो जाएगा 49। a का मान कितना है 1, n का मान n है, निकालना है हम लोग को, और d का मान 2 है, और ये कितना हो जाएगा 49। तो n - 1 × 2, तो 49 - 1 कितना हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा। ठीक है, तो n - 1 × 2, तो n - 1
48/2, तो 2 दूनी और 2 चौक 8, तो n-1, तो n का मान हो जाएगा 24 + 1, तो n का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। यहाँ तक समझ आए? तो आप लोग ऐसे ये चिन्ह लगा लिया करो सभी में, अगर बराबर के चिन्ह है तो ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का n का मान 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग को पता चल गया टोटल कितनी संख्या है, 25 संख्या है। अतः सभी संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, Sn बराबर हो जाएगा n/2 प्रथम पद और अंतिम पद हम लोग को दिए है, तो उसी सूत्र का हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो n का मान कितना दिया है हम लोग को 25 मिल गया है, तो ये हो जाएगा आप लोग का 25 बटे कितना हो जाएगा 2। a का मान कितना दिया है 1 और अंतिम क्या है 49 है, तो 49 और 1 कितना हो जाएगा 50, तो 25/2 गुणा कितना हो जाएगा 50, तो ये हो जाएगा 25 और 25 हम कितना होते हैं 625। आप लोग गुणा करके देखिए, तो अतः सभी संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 625 होगा। अतः सभी संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 625 होगा। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7वां। अब फटाफट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां को। देखो क्वेश्चन नंबर 8वां क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, उस समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका दूसरा पद 14 और तीसरा पद 18 है। उस समांतर श्रेणी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। उस समांतर श्रेणी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका यहाँ पे हम लोग को दिया है जिसका दूसरा पद 14 और तीसरा पद 18 है, जिसका दूसरा पद 14 व तीसरा पद 18 है। ठीक है, तीसरा पद कौन सा है, दूसरा पद 14 है और तीसरा पद 18 है, तो ये बड़ा आसान से इसको निकाल सकते हैं हम लोग को। देखो क्वेश्चन यहाँ पे दो तरीका है इसको यहाँ पे डिफाइन करने का। ठीक है, देखो उस समांतर श्रेणी के 51 पदों का ज्ञात करने हैं। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद a व सार्वअंतर d है। अगर हम लोग को नहीं दिया है तो हम लोग मान लेते हैं। अब यहाँ पे दिया है दूसरा पद a2 का मान कितना दिया है 14 व तीसरा पद a3 का मान दिया है आप लोग को 18 दिया है। दो चीज़ यहाँ पे हम लोग को दिया है। तो अगर यहाँ पे a2 का मान 14 दिया है, इसका मतलब यहाँ पे इसको और क्या लिख सकते हैं, चूँकि a2 बराबर कितना है 14, इसलिए क्या हो जाएगा a + 2 - 1 × d हो जाएगा, और ये कितना होगा 14, तो ये हो जाएगा a + d = 14। इसको समीकरण 1 दे देना। वह a3 बराबर कितना दिया है 18। ठीक है, तो यहाँ पे a + 3 - 1 × d = कितना हो जाएगा ये 18 है ना। तो यहाँ से a प्लस क्या हो जाएगा ये 2d = कितना हो जाएगा ये 18। इसको समीकरण 2 दे दो। चाहो तो यहाँ पे देखो d निकालना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तीसरा पद माइनस दूसरा पद कर सकते हैं, तो वहाँ से डायरेक्ट d का मान निकल जाएगा। तो आप लोग वैसे भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैं इसको पैरेलल लिख के बना, देखो समीकरण 1 में समीकरण 2 में 1 को है ना, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा दो तो a प्लस कितना हो जाएगा 2d = कितना हो जाएगा 18, और ये हो जाएगा a + d = कितना हो जाएगा 14। तो घटाओगे कितना हो जाएगा ये 0, और ये d हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। तो d का मान कितना आया 4 आया। तो ये तो हुआ सार्वअंतर। इसको शॉर्टकट अगर आप लोग को बनाना है, या तो आप लोग इस विधि से बनाओ या तो इस विधि से। देखो यहाँ पे सार्वअंतर d बराबर क्या हो जाएगा, तीसरा पद माइनस क्या हो जाएगा दूसरा पद, होता है ऐसे। तो d का मान देखो क्या होता है, d यहाँ पे और लिख रहा हूँ। ठीक है, सार्वअंतर d बराबर कितना होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, या तो आप लोग कर सकते हैं तीसरा पद माइनस दूसरा पद।
ऐसे भी कर सकते हो। तो डी का मान, ये वाला मान तो हम लोग को नहीं दिया, ये वाला मान दिया है, तो डी का मान यहाँ से निकाल सकते हो 18 माइनस 14, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ से डी का मान निकाल सकते हो। तो आप लोग के पास चॉइस है, या तो आप लोग इस तरीके से जाएँ, इस वाले तरीके से, या तो इस वाले तरीके से। तो यहाँ भी डी का मान निकलेगा और यहाँ पे आप लोग को डी का मान निकलेगा। तो ये हो गया हम लोग का डी का मान। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या ज्ञात करना है, 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका, हाँ, तो ये डी का मान निकल गया। अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है, प्रथम पद। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में चलो रख दो, तो a प्लस डी का मान कितना है 4 है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 14। तो a का मान कितना हो जाएगा 14 माइनस 4, तो a का मान आ जाएगा आपका 10, अर्थात प्रथम पद कितना है हम लोग का 10 मिल गया है। अच्छा, अगर यहाँ पे प्रथम पद 10 है, सार्वंतर हम लोग को 4 दे दिए हैं, तो हम लोग 51 पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, तो अच्छा 51 पदों का यहाँ पे हम लोग को ये दिए हैं, पदों की संख्या भी दे दी है, ठीक है, वह पदों की संख्या कितनी दी है, n बराबर मान हम लोग को दिया है 51 दिया है। कितना दिया है 51 दिया हुआ है। तो पदों की संख्या हम लोग को यहाँ पे दी हुई है 51। अतः यहाँ पे लिखते हैं, अतः 51 पदों का योग। तो 51 पदों का योग Sn बराबर n/2। हम लोग को प्रथम पद अंतिम पद पता है क्या, नहीं पता है, तो हम लोग ऊपर वाले सूत्र, इस वाले सूत्र का यूज़ करेंगे, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे देखो हम लोग कितने पद निकालने हैं 51, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 51/2। 2a का मान कितना दिए हैं, यहाँ पे हम लोग निकाले हैं 10। n का मान कितना है, वही हम लोग को n का मान हम लोग को निकालना, अच्छा दिया हुआ है ना, ये 51 पद दिए हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 51 माइनस 1, और डी का मान कितना दिया है, मिला हम लोग को 4 मिला, तो ये हो जाएगा डी का मान। अच्छा, यहाँ पे कट नहीं रहा है तो इसको रख देते हैं, 10 दूनी कितना हो जाएगा 20, 50 में 1 घटाओ कितना होगा 50, और यहाँ पे 4, तो 50 में कितना होगा 100 हो जाएगा, ठीक है। 100 और 20 कितना हो जाएगा 120, तो टोटल ये 120 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6, और यहाँ पे देखो 6 एकम 6 और 6 पंजे 30, तो ये हो जाएगा 3060 हो जाएगा, 3060 हो जाएगा। तो अतः समांतर श्रेणी के 51 पदों का योग कितना होगा आप लोग का 3060 होगा। तो इसलिए इसके नीचे लिख लेना, अतः 51 पदों का योग, अतः 51 पदों का योग 3060 होगा। तो ये चीज़ समझ आए कि नहीं है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, उस समांतर श्रेणी के, ये तो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके n पदों का योग ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन बड़ा आसान है, इसको हम लोग देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 9वां, ठीक, क्वेश्चन नंबर 9वां। क्वेश्चन नंबर 9वां क्या है, किसी समांतर श्रेणी के, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग, प्रथम 7 पदों का योग कितना दिया है 49 है, तथा प्रथम 17 पदों का योग, प्रथम 17 पदों का योग कितना दिया है 289 है ना, 289 है। तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसके प्रथम n पदों का योग हम लोग को ज्ञात करना है। तो देखो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, इस टाइप का क्वेश्चन शायद हमने उदाहरण में किया था। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग, मान लेते हैं, माना किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a व सार्वअंतर
डी है। कितना है? डी है। तब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, तब प्रथम 7 पदों का योग कितना दिया हम लोग को? 49 दिया। मतलब S7 का मान कितना दिया हम लोग को? 49। अच्छा, S7 का मान 49 दिया है और क्या दिया है? वह प्रथम 17 पदों का योग। प्रथम 17 पदों का योग कितना दिया है? 289 दिया है। मतलब S17 दिया है कितना? 289। अब यहाँ पे चूंकि S7 का मान कितना दिया है? 49 दिया है, तो S7 को और क्या लिख सकते हैं? n/2। अच्छा, यहाँ पे हम लोग ये मान सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे हम लोग को नहीं मानना पड़ेगा। n का जगह क्या रखेंगे हम लोग? 7/2। 2a का मान हम लोग माने हैं प्लस n का मान क्या हो जाएगा? 7 - 1 इंटू क्या हो जाएगा? d। तो ये d हो जाएगा और इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 49 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करो। इस 2 को उधर पक्षांतर कर दो। 2a + 7 - 1 क्या हो जाएगा? 6 इक्वल टू 49 हो जाएगा और बटे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 7 हो जाएगा। हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 का गुणा। तो यहाँ पे देखो, इस 2 को इधर ही रखते हैं, अभी यहाँ पे नहीं करते हैं। 7/2 यहाँ पे देखो, इस 2 को अंदर गुणा कर देते हैं, इस 7 को इधर गुणा कर देते हैं। तो 2a/2 और ये क्या हो जाएगा? 6d/2 और ये हो जाएगा 49/7। इस 7 को इधर करते हैं तो 7 7 क्या हो जाएगा? 49 हो जाएगा। 2 और 2 और 2 एकम 2 तिया, तो a + 3d इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7। एक तो ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण 1। ठीक है, वह S17 का मान हम लोग को कितना दिया है? 289 दिया है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 17/2, ये हो जाएगा 2a का मान a रखते हैं प्लस n की जगह क्या हो जाएगा? यहाँ पे 17 - 1 इंटू क्या हो जाएगा? d इक्वल टू कितना हो जाएगा? 289। तो ये हो जाएगा हम लोग का 17/2। अच्छा, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? 2a प्लस कितना हो जाएगा? 16d हो जाएगा। ये वाला भाग अंदर हम लोग क्या करते हैं? 17/2 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 289। हम लोग 2 को अंदर गुणा कर देते हैं, 2a मतलब भाग दे देते हैं और ये हो जाएगा 16d/2 और यहाँ पे 289 है ना, इसको 17 से भाग देते हैं। तो देखो 17 एकम 17 और 17 एकम 17, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 और 1 और 17 7 119। ठीक है, 17 एकम 17 और 17 7 119, तो यहाँ पे आया 17, तो ये हो जाएगा a क्योंकि कट जाएगा और 2 8 16 और ये क्या हो जाएगा? 8d। ठीक है, a प्लस क्या हो जाएगा? 8d हो जाएगा और इक्वल टू कितना होगा? 17 होगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण 2। तो समीकरण a और समीकरण 2 दिए हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा दूँ तो a प्लस कितना हो जाएगा? 8d इक्वल टू कितना होगा? 17 और a प्लस कितना हो जाएगा? 3d इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7। यहाँ पे माइनस करो तो ये 0, 8 में 3 घटाओगे कितना बचेगा? 5d और 17 में 7 घटाओगे तो कितना बचेगा? 10 बचेगा। तो यहाँ पे हम लोग का 5d बराबर कितना है? 10 है। तो d बराबर कितना हो जाएगा? 10/5। मतलब d का मान कितना आया यहाँ पर आप लोग को? 2 आया। d का मान 2 आया है। ठीक है, तो d का मान अगर 2 आया है तो समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में d का मान, समीकरण 1 में d बराबर 2 रखने पर, तो चलो a + 3 × 2, a + 3 × 2 इक्वल टू कितना दिया है? 7। तो ये हो जाएगा 7। तो a + 6 = 7। तो a का मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कितना जाएगा? 1। मतलब d का मान मिल गया, a का मान मिल गया। अतः n पदों का योग Sn बराबर क्या हो जाएगा? n/2, 2a + n - 1 इंटू d। तो n का मान तो रहेगा, a का मान 1, n - 1, d का मान 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? n/2 ये हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2n - 1 हो जाएगा। से देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग? 2 को उभयनिष्ठ निकाल लो, क्या बचेगा? 1 + n - 1 ऐसे बचेगा, -1 और ये कट जाएगा और बटे 2, तो 2 और 2 कट जाएगा। तो यहाँ n गुणा कितना हो जाएगा? n, तो ये हो जाएगा आप लोग का n²। तो यहाँ पे n पदों का योग कितना हो जाएगा? n² हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे n पदों का योग निकाल सकते हो।
समझ आए? तो सिंपल सा ही क्वेश्चन आप लोग देखिए, नहीं समझ आया हो तो एक बार पॉज कीजिए, फिर उसको भी देखिए। कुछ नहीं, जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा गया है वैसे वैसे हमने फॉलो किया है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।